वही करें। डू यू क्रिएट यू सेलिब्रेट। मजा आएगा इस मैच के अंदर। हमारे साथ हरीश सर है, किस तरीके से मुकाबले को देख रहा है हरीश सर, जिस तरीके से वो मैच आ रहा है। एक तरफ मध्या 11 की टीम है और दूसरी तरफ साबरिडा। नक्कीच एक जबरदस्त मॅच पाहायला मिळेल, नो डाऊट. सिद्दीक सर, आपण पाहतोय कुडकी बिग बॅश धमाका, आमचं स्लोगनच आहे, जोश में है कुडकी तो धमाके की गॅरंटी. आणि धमाके एक न एक दिवस रोज फुटतात. इथे कमालीचा परफॉर्मन्स या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये खेळाडूंचाही पाहायला मिळाला, संघ मालकांचा पाहायला मिळाला, आमच्या आयोजकांचा पाहायला मिळाला, आमची ग्लोबल टेनिस क्रिकेटचा पाहायला मिळाला. करण हिरेचे जलवे आम्हाला पाहायला मिळाले. नो डाऊट अक्षय कडू तितक्याच फॉर्मात आहेत. ग्लोबल टेनिस क्रिकेट पहिला बॉल निखिल यांचा, चांगला स्ट्रोक इथे पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षक आहेत पण नुसते दर्शक, चेंडू फरार, धावा मिळतील 4. दत्तूच्या बॅट मधून हात चौकार. तो बिल्कुल जिस तरीके से वो स्ट्रोक किया, आड़ेबंदे का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ लपेट लिया और बिल्कुल वो पढ़ लिया और गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर जड़ दिया. दत्तू साबन, जिनको बिल्कुल हरीसर तराशने का काम प्रथमेश पवार नाना ने किया है. बहुत क्लासिकल खिलाड़ी है और असली हीरे की परख जोरी को दे. और यह क्लासिकल खिलाड़ी बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बिल्कुल अच्छा था. आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, पहली गेंद के ऊपर इरादे स्पष्ट. गेंदबाज का स्वागत किया 4 रनों के साथ. निखिल पुढचा बॉल दत्तू यांच्या साडी. यावेळेस समोर जास्त हवा दिले चेंडूला क्षेत्ररक्षक हुसेन टाके करणार नाही चूक. पहिला खेळाडू स्वस्तात बाद झालाय. हुसेनने टिपलाय झेल. दत्तूचा संपवलाय खेळ. पहिला हादरा साबर्डे संघाला. बिल्कुल जिस तरीके से वो स्ट्रोक खेला तब ज्यादा ऊपर चले गए, तो उसके बाद जो हवा थी वो अंदर की तरफ इस गेंद को लाया और हुसैन बाबर थे, उन्होंने शानदार कैच पकड़ा. दत्त प्रसाद आउट हुए, दत्तो आउट हुए. 4 रन बनाकर वो पहला झटका लगा. बैटिंग करने वाली टीम को पहला झटका लगा. मनल 11 साबड्डे की पहली उम्मीद तो टीम दत्त प्रसाद 4 रन बनाकर डकआउट की तरफ चले गए. पहली गेंद के ऊपर स्टार्ट अच्छा था, दूसरी गेंद के ऊपर गेंदबाज ने जवाब दिया. नक्कीच साहिल चव्हाण सर मैदानात दाखल झालाय. अख्खा अर्थात तुमच्या परिसरातील सिद्दीक सर खेळाडू आहेत, हे संघ आहे. आपण जर पाहिलं तर नक्की तुम्हाला बऱ्यापैकी तुम्ही ओळखता प्रत्येक खेळाडूचा खेळ. आता साहिल चव्हाण आलेत. पहा पुढच्या वर्षाची सुद्धा इथे अनाउन्समेंट होते. याहीपेक्षा मोठा धमाका आम्ही घेऊन येतो, कुडकी बिग बॅश धमाका. तर पुढच्या सीझनला पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक करता ट्रॉफी असेल. फर्स्ट जी ट्रॉफी जी असेल ती वसीम मुल्ला यांच्याकडून असेल. सेकंड ट्रॉफी असेल रिजवान शेख यांच्याकडून आणि मॅन ऑफ द सिरीजची ट्रॉफी असेल उमेर डावरे यांच्याकडून. तर अनाउन्समेंट झाले आता पुढच्या सीझनची. याच दरम्यान डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळते. निखिल धारवे मॅन फ्रॉम सर्वे, मध्या 11 साडी. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू पण कव्हर भेटलंय अलॉंग द कार्पेट. उमेर चेंडूला पहिला वाटलं की चेंडू निघून जाईल मला सोडून, पुन्हा त्याच्या लक्षात आलं की चेंडूची गती थांबले, जाऊन पकडून फेकी करेपर्यंत 2 धावा इथे कम्प्लीट करतायत. 2 धावांनी धावत संख्या पुढे सरकते. 6 धावा. जबरदस्त सुरुवात इथे म्हणायला लागेल. निखिल दारवेची अचूक गोलंदाजी पाहायला मिळाली. पहिला चौकार होता दत्ताचा वार, पण त्याला पलटवार दिला होता निखिलने. काय सांगाल सिद्दीक सर? बिल्कुल निखिल दारवे जो है वो आइकॉन खिलाड़ी के हैसियत से खेल रहे, बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी. उनके ऊपर भी निगाह रहेगी. साहिल चौहान ऑन स्ट्राइक. ऑफ्टन के बाहर गेंद थी. इस गेंद को एक बार फिर सफल होकर फॉलो कर खेलना चाहते थे, ज्यादा ऑफ्टन के बाहर चले गए थे इस गेंद को खेलने के लिए. गलत सोच के साथ क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेट का खेल बड़ा नहीं होगा. आपकी सोच जितनी बड़ी होगी उतना मैच बड़ा होगा. स्कोर कार्ड 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पुढचा बॉल निखिल. यावेळेस सरळ बातमी, स्टँड अँड डिलिव्हर लॉंग बॉलच्या वरून, कॅमेरामॅनच्या डोक्याच्या वरून, आर पार सीमा रेषा पार, षटकार. मध्या 11 नांदगावसाठी हा शेवटचा चेंडू थोडासा अडचणीचा राहिला. पॉवरप्लेचे षटक आतापर्यंत 5 चेंडू चांगले हाताळले होते. अवघ्या 6 धावा सिद्दीक सर आल्या होत्या आणि ज्या 5 चेंडू 6 आल्या त्या शेवटच्या बॉलवर सुद्धा 6 आल्या. धावसंख्या पुढे सरकली.
एक बाद 12. लक्षात घ्या, नवीन बॅटर साहिलने काय स्ट्रोक खेळला बा, आले डगआउट मधूनच सेट होऊन आले होते आणि हा चांगला स्ट्रोक डिस्पॅच केला पार्किंग प्लॉट मध्ये या बॉलला. यस, टाइम नोट करावा लागेल आपल्याला. क्षेत्ररक्षण टीम मध्ये इलेव्हन नांदगाव 15 मिनिटाचा अवधी आहे. या स्पर्धेमध्ये नियम आपण पाहिले तर या स्पर्धेचे कायदे कानून सिद्दीक सर, इथे कुणालाही गय केली जात नाही, कुणाची सूट दिली जात नाही. बिल्कुल आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है, वक्त की नजाकत को समझना है और घड़ी का कांटा आगे की तरफ बढ़ रहा है, उस बात को भी नहीं भूलना है. पहले ओवर के अंदर निखिल धार्मी ने गेंदबाजी की, उस ओवर के अंदर 12 रन आए. आखिरी गेंद के ऊपर करारा जवाब दिया गया. ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से दिया जाएगा. बिल्कुल वो कहानी बनी रहेगी. गेंदबाजी करने के लिए दूसरे ओवर के अंदर अब नए गेंदबाज दिवेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. स्ट्राइकर एंड पर विकी मुंबई करे गए. पहले मैच के अंदर उन्होंने 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए, ये भी नहीं भूलना है. वो भी गजब के फॉर्म में हैं, मजा आएगा. दिवेश आग्रावकर, विकी यावेळेस उलट्या हाताने घेतलंय. अलटी पलटी चेंडू सीमारेच्या बाहेर कलटी. 4 धावा, चौकार. बिल्कुल इस पारी की पहली गेंद खेल रहे थे. एक्शन रिप्ले में देखिए जिस तरीके से गेंदबाज का स्वागत हुआ. स्विच इट का स्ट्रोक लगाएगा विकी मुंबईकर, और विकी मुंबईकर के लिए 2025-26 वो गजब के फॉर्म में हैं. विकी मुंबईकर आइकॉन खिलाड़ी मनल 11 साबर्डे के पास. नक्की म्हणाल 11 सावर्डे रत्नागिरी संघाला पहिल्या मॅच मध्ये काय कमालीचा खेळला होता विकी. सामनावीराचा किताब त्यांनी पटकावला होता. पण डीची प्राव देवेश आग्रावकर हार मानणार नाही. पुढचा बॉल फुल टॉस, पण इथे फसला स्ट्रोक. हुसेन टाके चेंडूच्या खाली चूक करणार नाही आणि ज्या कामगिरीसाठी दिवेश आग्रावकरला आणलं होतं मध्ये आलेलो नांदगावनी, मागणी झालेली पुरवठा आहे. विकेट आलाय विकी मुंबईकर, सगळ्यात मोठा विकेट. सिद्दीक सर, और बिल्कुल जिस तरीके से वो स्ट्रोक खेला था, बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे थे, बल्ले के ऊपर गेंद सही तरीके से चढ़ी ने. उसके बाद मिड विकेट पर देखिए हुसैन थे, और हुसैन जबरदस्त कैच पकड़ते हुए नजर आए. पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस. 16 पर दूसरा झटका लगा मनल 11 साबर्डे की. अब जाकर थोड़ी सी उम्मीद टूटती हुई नजर आई. बल्लेबाज मैदान के अंदर वेनु छोटे कद के खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं. स्कोर कार्ड 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर कुटकी क्रिकेट क्लब प्रेजेंट कुटकी धमाका बिग बैश. बहुत मजा आएगा. कुडकी बिग बॅश धमाका आपण पाहतोय. आज अंतिम दिवस, जशी जशी दुपारचं 17 नंतर संध्याकाळ होईल तशी तशी आपण पाहाल प्रेक्षक या मैदानाची ओढ लागेल. कारण ही ट्रॉफी, त्या ट्रॉफीपेक्षाही कोण संघ मालक रॉयल एनफिल्ड हंटर 350 वर बसून घरी जाईल हे पाहण्यासाठी गर्दी होणार आहे सर. कमालीची स्पर्धा आपण पाहतोय. कुडकी बिग बॅश धमाका सीझन 2 बिग बिगर अशी स्पर्धा. हा प्रकार होता, हवेत खेळण्याची चूक केली विनोनी. दिवेश आग्रावकरनी पुन्हा एकदा तीच जोड गोळी. बॉल मात्र गोलंदाजी करतात दिवेश, झेल टिपतात हुसेन टाके. पुन्हा एकदा तेच चित्र, बॅटरला आणखी एक विनूला जावं लागेल माघारी. मनाल 11 सावर्डेला आणखीन एक धक्का. और बिल्कुल जिस तरीके से आने के साथ पहले गेंद के ऊपर प्रहार करना चाहते थे वेनु, शॉट सिलेक्शन देखिए, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, इनके पैर नहीं चल रहे थे. इस शॉट के ऊपर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश. लॉन्गन पर हुसैन थे और हुसैन ने जबरदस्त कैच पकड़ा. तीसरा झटका, तीसरा विकेट मनल 11 साबर्डे का. साबर्डे के दिन दबाव के अंदर चले गए. अब बिल्कुल वो हरीश सर, साझेदारी की जरूरत है, पार्टनरशिप की जरूरत है, भागीदारी की जरूरत है. और इसलिए कहा जाता है घर में आंगन का, जीवन में साली का, खाने में थाली का. क्रिकेट में पार्टनरशिप को बहुत ज्यादा महत्व है. साझेदारी बनेंगे बिल्कुल वो रन बनेंगे, अगर साझेदारी नहीं बनेगी तो बिल्कुल वो रन नहीं बनने पाएंगे. विकेट को संभालने की जरूरत है. रन बनते तो तेजी के साथ बनेंगे, विकेट गिरते गुच्छे में गिरते हैं, और विकेट गुच्छे में गिर रहे साबर्डे के. नक्की लगातार अंतराला विकेट पडतात, इथे ही अडचण आहे. तर पार्टनरशिप मैदानात आहे आणि कॉम्बॉक्स मध्ये सुद्धा पार्टनरशिप चालू आहे. सिद्दीक मेमन आणि सिद्दीकीकर. तर बॅटर प्रणित सावंत, डीचे ब्राव ऑन हॅट्रिक. पण सूझबूझवाले क्रिकेट, संयमी सेन्सिबल क्रिकेट, पेशन्स दाखवले ते बॅटरनी. लगातार 2 विकेट गेले होते. आता संयमाने खेळ केला, सिंगल घेतली, सायकल वरून रोटेट झाले, नॉन सायकल आले.
साहिलला स्ट्राईकवर आणलंय. साहिल चव्हाण हाही चांगली फलंदाजी करतोय. त्याच्या बॅटमधून षटकार आलाय. चौकार षटकार या धावा कराव्या लागतील. पहिली इनिंग जरी असेल तरी धावा कराव्या लागतील. बॅटची कडा घेतली. विकेटच्या मागे चांगलं क्षेत्ररक्षण. चेंडू अडवलाय. पहा तुषार ढवळेकर चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळालं तुषारकडून. हाताला दुखापत आहे पण आपल्या संघासाठी आज मैदानात आहे. बँडेड कव्हर केले हाताला पूर्ण तुषारनी पण संघासाठी येतात. पहा क्रिकेट किती नसा नसात आहे खेळाडूंच्या. हे आपल्याला पाहायला मिळतं. डिच ब्रावो चॅम्पियन या खेळाडूला ओळखलं जातं. दिवेश आग्रावकर म्हणून या खेळाडूचं नाव आपण पाहतोय. कमालीचा अष्टपैलू खेळाडू. प्रणितसाठी पुन्हा एकदा दिवेश. इथे मोठा फटका मारणाऱ्या खेळाडूला पुन्हा फ्लाईट दिली होती बॉलला. ही खासियत आहे दिवेशची. या षटकातील तिसरा गडी बाद केलाय. नाव आहे दिवेश आग्रावकर. धावसंख्या 18. आणखीन एक विकेटचं पतन. बिल्कुल दिवेश की तारीफ करनी होगी. दिवेश क्या गेंदबाजी कर रहे, गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं. और आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो बल्लेबाज प्रणीत आउट होकर डकआउट की तरफ चले गए. मनल 11 सावर्डी को वो चौथा झटका लगा. 4 विकेट के नुकसान पर 18 रन बने गए. सौरभ जगताप धीरे धीरे कदमों के साथ मैदान के ऊपर आ रहे हैं. दिवेश ने जबरदस्त गेंदबाजी की. उस ओवर के अंदर 6 रन दिए और 3 शिकार. दिवेश ने ये कहा मैंने किया 3 शिकार, मेरी मेहनत नहीं जाएगी बेकार. इस टूर्नामेंट के अंदर रंग भरने के हमने तैयार. टीवी रखे ऑन. जबरदस्त गेंदबाजी दिवेश द्वारा. नक्की सर दिवेश आग्रावकर पहिल्या सीझनचा उत्कृष्ट गोलंदाज राहिलाय आणि त्याला का निवडलं होतं त्यांनी दाखवून दिलं. या मॅचमध्ये 3 विकेट आले. ही खासियत आहे दिवेशची. आता आमच्या शेख आले तेही खूप चांगली गोलंदाजी करतात आपल्याला पाहायला मिळालं. डावकुरी फलंदाजी पण सरळ हाताने गोलंदाजी खासियत या खेळाडूची आहे. मागच्या मॅचचा सामनावीर राहिला होता आमच्या शेख. कमालीचा खेळ त्याच्याकडून झाला होता. पण साहिलही सुद्धा आहे. साहिल चव्हाण सुद्धा काही कमी ताकदीचा खेळाडू नाही. त्याच्याकडे भरपूर टॅलेंट आहे. पाहूया खेळ घमासान. यावेळी साहिलने आडव्या पट्ट्यात घेतला. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे निखिल करणार नाही चूक. झेल टिपला निखिल दारवेणी. आणखीन एक बॅटर तू चल मै आया अशीच परिस्थिती सावर्डे संघाची. सिद्दीक सर जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळाली. अमजदच्या माध्यमातून देखील पहिल्या बॉलवरती बिगेट करण्याचा प्रयत्न राहिला. आडव्या बॅटचा वापर केला. डीप स्क्वेअर लेखला. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होते त्यानं पकडला झेल आणि साहिल चव्हाणचा संपला खेळ. साहिल चव्हाण बाद झालाय. धक्का क्रमांक या मॅच मध्ये 5वा धक्का म्हणजे अर्धा संघ जो आहे ना तो तंबूच्या दिशेने परतलाय. खराब सुरुवात म्हणावी लागेल मनल 11 साबर्डा संघाचे. ज्या पद्धतीने सुरुवातीचे जे बॅटर होते त्यांच्यावरती दारोमदार होता. त्यानं थोडंसं निराश केलं आणि त्याच्यानंतर जे बॅट्समॅन येत आहेत मिडल ऑर्डरमध्ये ते देखील थोडंसं निराश करतायत. आता मैदानामध्ये बॅटिंग करण्याकरता 7व्या क्रमांकावरती 5 फलंदाज बाद झाल्यानंतर बाबा मोरेला पाठवण्यात आलाय. म्हणजे ओमकार मोरे. त्याला बाबा मोरे नावानं तो ओळखला जातो. तो मैदानामध्ये आलाय. डावकुरा त्याचा फलंदाज मैदानामध्ये असेल एका बाजूला. दुसऱ्या बाजूला सौरभ जगताप. धाबा बंड फार गरजेचं. तुम्ही 50च्या घरामध्ये पोहोचलात तर मॅच चांगलं होईल. अजूनपर्यंत 18 धाबा झालेत. 5 गडी गारद झालेत आणि गोलंदाजी मार्कवरती 3रं षटक. अमजद अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. पहिल्या बॉलवरती त्याला विकेट मिळाले म्हणजे आत्मविश्वास कमालीचा उंचावला असेल. अमजद शेख. पाहूया ओमकार साठी. काळ्याला खालच्या क्रमांकाला फलंदाजीला ठेवलं होतं. मोठा फटकाचा इरादा होता पण आणखीन एक विकेटचं पतन. नदीम चिपळूण करा तिथे केली नाही चूक नदीमनी. चांगला झेल. बॅक टू बॅक दुसरा फटका. ही रणनीती मला वाटतं सबसेल फेल ठरली सावर्डेची. ओमकार मोरेला 7व्या क्रमांकाला फलंदाजीला पाठवलं. डावखुरा बॅटर आहे. हवेच्या विरोधात धावा येत नव्हत्या. आता जर पाहिलं तर सरळ हाताच्या बॅट्समनला धावा येत होत्या. डावखुऱ्या फलंदाजाला थोडंसं शेवटला ठेवलं खाली ठेवलं पण त्याचाही काही फायदा झाला नाही. 7व्या क्रमांकाला आले पण ओमकार सुद्धा बाद झाले. बिल्कुल उनको देरी के साथ भेजा था. वो दुरुस्त आने की जरूरत थी. आपके पास कुल मिलाकर 11 गेंदे थी और 11 गेंदों में आप 20-25 भी बना लेते तो मैच अच्छा हो सकता था. रुकना बहुत जरूरी है. बल्लेबाज नंबर लगाकर वापस आ रहे. हैट्रिक ऑन. टॉस खेलते रक्षात्मक ढंग के साथ खेलते हैं. कला का इस्तेमाल किया. बॉटम का इस्तेमाल किया. गेंद पीछे की तरफ जा रही. गेंद बिल्कुल थोड़ा सा फंबल हुए थे. दूसरे के लिए वापस आए. उंगली ऊपर हुई है. बल्लेबाज संकेत आए. संकेत वापस भी जाने वाले हैं. विकेट नंबर अब जाकर लगातार विकेट गिरेंगे. 7वां विकेट गिरा बैटिंग करने वाली टीम का.
संकेत वापस चले गए। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करने आए थे, 3 गेंदों में 3 विकेट गिरे, बिल्कुल वो 2 विकेट गिरे। उसके बाद वो रनआउट का विकेट पीछे देखिए, जो फील्डर थे वो तेजी के साथ आए, स्ट्राइकर इन की तरफ थ्रो आया और उसके बाद जो संकेत थे वो पॉपिंग क्रीज में नहीं पहुंच पाए। बल्लेबाज आउट हुए, 7वां विकेट। 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड 19 रनों को रुका गया। बिल्कुल दबाव बन गया कि सोहम मैदान के अंदर आए हैं। सोहम और सौरभ जगताप। सोहम स्ट्राइकर इन पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइकर इन पर सौरभ जगताप गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज अमजद, अच्छी गेंदबाजी की, बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ गेंदबाजी। अमजद अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म और 2 विकेट। टप्पा काटने के बाद थोड़ी सी उछाल ली थी विकेट, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर चले गए। व्हाइट बॉल के इशारा और हमारे अंपायर एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। व्हाइट बॉल के इशारा मुन्ना पठान से रहे, उन्होंने व्हाइट बॉल के इशारा किया। देखिए कहां पर चली गई थी, टप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल मिला, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर 10वें 11वें स्टंप की तरफ थी। नक्की आमच्यात लाईन लेन थोडीशी या चेंडूसाठी का होईना पण बिघडली. पुढचा बॉल. याही वेळेस आपल्या दिशेवर नियंत्रण, गोलंदाजीवर नियंत्रण नाहीये. नियंत्रण हरवले आता या गोलंदाजांनी. लगातारचा दुसरा वाईट पाहायला मिळते. सावर्डे संघ तर म्हणेल असे 4-5 वाईट आणखीन येऊ द्या, नंतर शेवटच्या षटकात काही धाव वाढू द्या, हीच प्रार्थना आता सावर्डे संघ सुद्धा करत असेल. बिल्कुल अरे सर, जो अमजद कर रहे नया करने की कोशिश, यंगस्टर खिलाड़ी है, नया कुछ नहीं करना है। जो आपके पास है वो लाजवाब है, जो आपके पास नहीं है वो बिल्कुल ख्वाब है और ख्वाब को कभी नहीं ढूंढना है। मैदान के अंदर अमजद पहले 2 गेंदों के ऊपर क्लासिकल गेंदबाजी कर रहे थे, उसके बाद ये क्रीज के घेरे का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइन से नहीं भटकना है, लाइन से भटकोगे पड़ेंगे फटके। मैदान के अंदर मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है। मध्य 11 नाथगांव बनाम मनल 11 सावरडा बल्लेबाजी करेंगे। कहां पर चले गए, बिल्कुल डेड बॉल का इशारा होगा। ज्यादा, मैंने वही कहा था, ज्यादा कुछ नहीं करना, सर ज्यादा करने की कोशिश। नक्कीच कुठे बॉल फेकला त्याच्या हातातून निसटला. वास्तविक जर आपण पाहिलं तर गोलंदाजीचा रणमध्ये बिघाड झाला. कुठल्या तरी शरीराच्या पार्टला त्याचा हातला ब्लस झाला, त्यामुळे नियंत्रण चेंडूवरचं त्यांनी गमावून बसला आणि हा बॉल अतिरिक्त ठिकाणी पडला. डेड बॉलचा इशारा आला. मुख्य सरांचा, मुन्ना पठाण सरांचा पुन्हा सज्ज होतोय बॅटर सोहम. फलंदाजी करावी लागेल. भले हे 9व्या क्रमांकाला आलेत पण धावा कराव्या लागतील. तिरुपती, वा चांगला फटका आहे सोहमचा. 9व्या क्रमांकाला येऊन सुद्धा धमाका फोडला सावर्डेच्या या बॅटनी. षटकार. आगे की तरफ गेंद थी, उस गेंद को सामने की तरफ खेल दिया, सीधे बल्ले के साथ खेला सुगम। अरे बिल्कुल वो डाउन द ग्राउंड का स्ट्रोक, मच नीडेड सिक्सर फॉर बैटिंग साइड। रनों की जरूरत है और उसके अंदर वो सिक्सर लगाने के काम सुगम चौहान द्वारा। और गेंदबाज का स्वागत हुआ, अमजद का स्वागत हुआ इस मरतबा। 27 रन 7 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर चल रहा है। राइट अप ओवर द विकेट। इस मरतबा दबाव अब जाकर गेंदबाजों पर है। व्हाइट बॉल का इशारा हो रहा है। हमारे ऑफिशियल अंपायर ने व्हाइट बॉल का इशारा किया, ऑफ स्टंप के बाहर चले गए। उसके बाद वो चर्चा कर रहे हैं हमारे ऑफिशियल अंपायर के साथ। नाखुश नजर आए जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं अमजद। अंपायर का जो फैसला है उसके बाद वो गेंदबाज थोड़े से निराश नजर आए। स्कोर कार्ड सिंगल के साथ आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 28 रन 7 विकेट के नुकसान पर मनल 11 सावर्डे 28 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। 7 विकेट के नुकसान पर फील्डिंग देखिए, लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर फील्डर, काउ कॉर्नर पर एक फील्डर है। ओवर द विकेट। इस मरतबा गेंद बल्ले के ऊपर सही तरीके से आईने बैकफुट पर चले गए थे। टैप का स्ट्रोक खेला, मिड ऑन पर गेंद चली गई। जब तक लॉन्ग ऑन से फील्डर आए, गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, एक सिंगल बनाना पसंद किया और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड 29 पर पहुंच गया। 29 धावा झाल्या सर. अजून धावा येऊ शकतात. शेवटचं षटक आणखी बाकी आहे आणि सोहमनी जसं शेवटच्या क्षणाला येऊन 9व्या क्रमांकाला येऊन सुद्धा षटकार ठोकला आहे, ते शेवटच्या षटकात धावा येतील. अमजद शेख, सौरभ साडी हा यावेळेस उजव्या यष्टीच्या बाहेर वाईटची दाद मागतात. नॉनस्ट्राईकचे बॅटर पंच आपल्या जागेवर स्थिर आहेत. निर्धाव चेंडूनी षटकाची वेळ सांगता. धावसंख्या 29. 3 षटकाचा खेळ संपलाय. 29 धावा. विकेटची चढी लागली होती.
लगातार विकेट आपल्याला पाहायला मिळतात. सौरभ आले होते 6व्या क्रमांकाला, ते फलंदाजी करतायत. पहिला चेंडू त्यांना मिळाला, तो डॉट बॉल त्यांच्याकडून खेळला गेला. त्याच्यानंतर 7व्या क्रमांकाला ओमकार पाहायला मिळाला, ते बाद झाले, ओमकार मोरे. नंतर संकेत बाद झाले. त्यानंतर 9व्या क्रमांकाला सोहम आले आणि सोहमनी चांगला फटका पहिलाच मारला. लॉंगॉनच्या वरून मॅच जिवंत ठेवला. जी धावा येत नव्हत्या ती कोंडी मात्र सोहमनी फोडली. आणि आता या शेवटचे 6 चेंडू जर सोहम राहिले तर एक 15 ते 20 धावा येऊ शकतात. तुम्ही मॅचमध्ये येऊ शकता या मैदानात. आपण दुसऱ्या दिवशी पाहिलं 40-45 धावा सुद्धा खूप महत्त्वाच्या ठरल्या. 37 धावा अफजल 11ला दिल्या नाही धुतूम उरण संघाने. तर 4 षटकात इथे कुठलीही असं धावसंख्या नाही की ती सेफ आहे किंवा ती होऊ शकत नाही. हे क्रिकेट आहे सिद्दीक सर. बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता है. आखिरी ओवर के अंदर तो इशारा है तो पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश. गेंद और बल्ले का ताल्लुक उतना अच्छा नहीं बाबा. गेंद टप्पा खाने के बाद पीछे की तरफ चले गए. जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक आसानी के साथ सिंगल लेना पसंद किया. सौरभ जगताप इनके पास भी काबिलियत है कि भी बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं. दूसरी तरफ तुषार गेंदबाजी कर रहे हैं. लाइन तो लेन के साथ गेंदबाजी. पहली गेंद के ऊपर बहुत शानदार गेंदबाजी रही. स्कोर 30. बैकफुट पर चले गए, कट करने की कोशिश, बल्ले को लगी गेंद. उसके बाद गेंद पीछे की तरफ चले गए. जब तक फील्ड के लिए थ्रो करे, दूसरे के लिए वापस आ रहे थे. और बल्लेबाज अब जाकर सोहम का जो विकेट है वो सेक्रीफाइस विकेट. कुल विकेट नंबर 8वां विकेट गिरा. 31 रन 8 विकेट के नुकसान पर. हरीश डिगेकर सर हमारे कॉम्बॉक्स के अंदर जुड़े हुए. रन नहीं बन रहे. रन बनने चाहिए लगभग 40, 45, 50 का जो आंकड़ा बनेगा ना तो मैच में मजा आएगा. इसलिए सौरभ जगताप जो बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं वो मैदान के अंदर स्ट्राइक पर आने की कोशिश कर रहे हैं. की धावा येत नाहीत आणि त्याच्या मागे विकेट जातात. सिद्दीकर सर लगातार विकेट जातात. इथे विकेट आता रनआउटनी गमावलाय. स्वतःहून निर्णय केला आणि ते रनआउट झाले. धावासंख्या 31 वर थांबले. 31 धावा झाल्यात. अजून 4 चेंडू शिल्लक आहेत. पण रनआउट केलं सोहमला. इथे पहा लेग बिफोर साठी जोरदार अपील तुषारचा. विकेट किपर फहद कलबसकर सुद्धा जोरदार अपील करतायत. यस आता कोण बाद होईल हाही निर्णय आपल्याला पाहायला मिळेल. लेगबाईचा इशारा दिलाय सरांनी. एक धाव घेतली होती, दुसरी धाव घेताना इथे धावबाद झालेत खेळाडू. एक तर विकेट तुमच्याकडे शिल्लक नाही. आता मात्र गडबड गोंधळ मैदानात सुरू आहे. सावर्डे संघाकडून कोण स्ट्राईक करेल, कोणी धावबाद व्हायचं हेही काही लक्षात आलेलं नाही. ती शेवटची जोडगोळी आता मैदानात येईल सिद्दीक सर. हो अगदी बरोबर आहे. शेवटची जोडी आता तुमच्याकडे आहे. शेवटची विकेट असेल. आणि मैदानामध्ये धाबा किती झाले ते स्कोरबोर्डवरती धाबा फक्त 32 धाबा झाले. शेवटचे 3 बॉल शिल्लक आहेत. तुषारने देखील प्रभावित केले. 3 चेंडू त्याने हाताळले, 3च धाबा दिलेत. अप्रतिम गोलंदाजी तो करतोय. शेवटच्या ओव्हरमध्ये स्लॉग ओव्हरमध्ये आलाय, डेड ओव्हरमध्ये आलाय. आणि लाईन आणि लेन खूप चांगली आहे तुषारची. कयूम नवीन बॅटर नॉन स्ट्रायकरला स्ट्रायकर रेटवरती रोहित जगताप गोलंदाजी मार्कवरती तुषार. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत. या षटकातला 4था बॉल. 32 वरती 9. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. स्लॉट मधला बॉल होता. मोठा फटका कायचा नॉन स्ट्रायकरच्या बॅटरच्या डोक्यावरनं चेंडू केलाय. थोडेसे आपण जर पाहिलं तर कयूमच्या डोक्यावरनं गेला. स्वतःचं संतुलन त्यानं बनवलं आणि निश्चित परत उठले, धावलेत. एक सिंगल बनवली आणि एक सिंगलनं धावफलक 33च्या घरामध्ये. 33 वरती 9. शेवटचे 2 बॉल. कयूम ऑन स्ट्राईक. शेवटची जोडी मैदानामध्ये. 33 धाबा 9 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. मनल 11 सावरडा. हा बॉल देखील बॅकफुटवर जाऊन मोठा फटका काहीच होता. बॅटची लिडिंग एज घेतली. मागच्या फ्लोवरती कालच्या फ्लोवरती चेंडू लागला आणि त्याच्यानंतर मागे गेला. त्याच्यावरती एकच धाव मिळाले. एका धाबाने धावफलक फक्त आणि फक्त 34 धावा झालेत. शेवटचा बॉल या इनिंग मधला. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज तुषार. 5 बॉलमध्ये त्याने फक्त आणि फक्त 5च धावा दिल्यात. अप्रतिम गोलंदाजीचा नजारा पेश केलाय. रोहित जगताप ऑन स्ट्राईक. यावेळी मात्र वेगळं करण्याचा प्रयत्न ऑफटॉपच्या बाहेर गेलेत. पंच मुन्ना पठाण सरांचा इशारा झालाय. व्हाईट बॉलचा इशारा. दोन्ही हात समांतर झालेत. टेनिस बॉल मध्ये व्हाईट बॉलचा इशारा झालाय आणि या म्हटल्यावरती व्हाईट बॉलनं धावा मारतील. 35 वरती 9. शेवटच्या बॉल वरती हरिसल एखादा मोठा फटका पाहायला मिळेल का? नक्कीच त्याची अपेक्षा तर सर्व सावर्डेकर करतील नक्कीच, कारण हा महत्वाचा फटका मिळेल जर आला तर.
हा बॅकफुटला गेले. खराब स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. धावा किती येतील पाहूया. शेहबाज वेगाने आले तिथे. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, काय क्लास फेकी आणि आणखीन एक धाव बाद. ऑल आउट आपल्याला पाहायला मिळते. टीम एक धाव तर जरूर आली. धावसंख्या झाली 36-37 धावांचं लक्ष असेल. अफान डावरे आपण कुठे असाल तर या. निहाल आपली वाट पाहतात. अफान डावरे या समालोचन कक्षात आम्ही वाट पाहतोय. अफान 36 धावा झाल्या. सिद्दीक सर 37 करायचे. आव्हान मोठं नाही पण या 37 धावा याच मैदानात कालच्या दुसऱ्या दिवसात झालेल्या नाहीत. हा इतिहास इथलाच आहे. त्यामुळे आज होतील का ही प्रश्न आहे. ही पुढची 4 षटकं काय सांगाल? बिल्कुल वो 36 रन बनेंगे. 37 रनों का लक्ष्य है. मजा आएगा. छोटा टारगेट है. बैटल बिल्कुल वो छोटा टारगेट है मगर बैटल छोटा नहीं होगा. मैच में मजा आएगा. क्या ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से दिया जाएगा. गेंदबाज असरदार होंगे या बल्लेबाज असरदार होंगे ये देखना बहुत जरूरी है. मैच में मजा आएगा. खुद की बिग बैश 2026 का महासंग्राम आप देख रहे हो. पहली इनामी राशि 1 लाख और वो रॉयल इनफील्ड बाइक. साजिद जी इनामदार साहब इनका भी तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करेंगे. सलीम जी इनामदार साहब उन्होंने वो बाइक लगाई है. साजिद जी ने वो बाइक लगाई है और वो ओनर आज की शाम किसके नाम. बिल्कुल वो सवाल बना गए. सवाल का जवाब और इस तरह आज के शाम में पता चलेगा. वो रॉयल इनफील्ड जो बाइक है 350 हंटर वो किसके नाम पर रहेगी. पहिला टॉस होईल. जुनेरिया 11 आणि ईसा 11 मसळा. साजिद इनामदार एका बाजूला सलमान गीते आणि फैजान काझी असे आपल्याला पाहायला मिळतील. इम्रान काझी करतील नाणेफेकी इथे. तर एक जबरदस्त मुकाबला पाहायला मिळेल. नक्की एका बाजूला मोठे बंधुरा साजिद इनामदार, दुसऱ्या बाजूला फैजान म्हणतात मी पण छोटा आहे फैजान काझी. तर हा मॅच खूप महत्त्वाचा आहे दोन्ही टीमसाठी. कोण पुढे जाईल. टॉस तर महत्त्वाचा आहे. टॉस करण्यासाठी आमच्यासोबत आयस ब्रँड अर्थात आय स्पोर्टचे ओनर इम्रान काझी. यस, कोण कॉल करते? हेडचा कॉल आहे. इट इज अ टेल. फैजान नाणेफेकी जिंकले. काय निर्णय पाहिजे बोला. फैजान काय करणार आहेत तुम्ही? हम फील्ड करेंगे. क्षेत्ररक्षण कराल. नदीम एका बाजूला, इर्शाद ही सगळी टीम तुझीच आहे पण किती धावणार रोखाल त्यांना? हम ट्राई करेंगे कम से कम रोकने का. वो भी हम लोग ही है. वो दोनों टीम सेम ही है. कोई भी जीतो. नक्कीच. चला तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. एक ब्रँड रिव्हील आम्ही करणार आहोत त्यासाठी थोडा वेळ आम्ही घेणार आहोत. दोघांनाही खूप साऱ्या शुभेच्छा. धन्यवाद. यस, थांबा. आपल्याला आमचे आय स्पोर्टचे ओनर इम्रान काझी शूज आपल्यासाठी आम्ही घेऊन येत आहोत. हिट झोन ब्रँड असेल. काढा शूज एक. यस, एकदा जोरदार टाळ्या होत्या या ब्रँडसाठी. हिट झोन ब्रँड आपल्याला पाहायला मिळतील. अल्प दरात पण अतिशय चांगले हे ब्रँडचं शूज आपल्याला स्पोर्ट्ससाठी क्रिकेटरसाठी आपल्याला पाहायला मिळतील. आमच्याकडे आहेत. हिट झोन आपल्या स्थानिक क्रिकेटरसाठी ही मेहनत घेतली खऱ्या अर्थाने इम्रान काझी यांनी. तर इम्रान काझी तुमचे खूप खूप आभार. एक चांगला ब्रँड आपल्याला पाहायला मिळेल हिट झोनच्या माध्यमातून. इम्रान काझी यांनी हा रिव्हील केला ब्रँड. धन्यवाद इम्रान काझी. तुम्हाला साठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. यस, धन्यवाद. सगळ्या मॅच कडे मॅच सुरुवात होते. मध्या 11 नांदगाव कडून हुसेन टाके नॉन स्ट्राइकला फळत कलबसकर. गोलंदाजसाठी ओमकार मोरे. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. कुछ की बिग बैश धमाका. पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश. हवा में गए. गेंदबाज गेंद के नीचे ले लिया कैच. पहली गेंद के ऊपर शिकार. हुसैन टाके को चलता गया.
पहली गेंद के ऊपर वारे वारे तेरे नारे, वो है बाबा मोरे, ओमकार मोरे, जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर शिकार किया। और आइकॉन खिलाड़ी के ऐसे सावरडे की टीम के अंदर खेल रहे चिपलून के खिलाड़ी है, बहुत अच्छा कैच। और इनके स्थानिक जो टीम है वो ग्रामस्थ खड़बुली ग्रामीण के खिलाड़ी है, ग्रामीण के खिलाड़ी के अंदर इन्होंने जवाब दिया। बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैन ऑफ द सीरीज के अंदर मैंने चिपलून में वो ग्रामीण का खेल हुआ था, वहां पर मैंने मैन ऑफ द सीरीज में पहली बाइक क्यों ली है, इसका जवाब पहली गेंद के ऊपर शिकार हुसेन टाके को आउट किया। नक्कीच आता दोन्ही बाजूला मॅच आहे. आपण जर पाहिलं तर पहिल्याच बॉलला हुसेन टाकीला बाद केले, त्यामुळे महत्वाचा विकेट ओमकारने घेतलाय. ओमकारने हा विकेट मिळवून दिलाय. आता इथे मॅचला खऱ्या अर्थाने सुरुवात होईल. एक मोठा बॅटर मैदानात बाहेर झालाय, पण दुसरा आयकॉन खेळाडू होते. एक आयकॉन बाहेर, दुसरा इन होते. दुसरा येतोय मिस्टर सर्वे, निखिल धारवे. याही खेळाडूची चर्चा सध्या आपल्याला पाहायला मिळते. कमालीचा अष्टपैलू खेळाडू आहे. मध्ये आलेल्या नांदगावसाठी याचा आयकॉन म्हणून तो खेळताना सातत्याने पाहायला मिळतो. फत कलबसकर आणि निखिल धारवे ही जोडी बऱ्याच वेळेस गोलंदाजाच्या डोक्याला ताप ठरते. तर आता निखिल धारवे कसे खेळतील हे पाहणं गरजेचं राहील. गोलंदाजी ओमकार कडून काय होईल, कारण धावांचा साठा कमी आहे. कमी धावांमध्ये एक तारेवरची कसरत आहे. ओमकारला चांगली गोलंदाजी करायची आहे, लगातार विकेट घ्यायच्या आहेत आणि धावाही द्यायच्या नाहीयेत. बिल्कुल वो मजा आएगा. पहली गेंद के ऊपर शिकार किया, यानी कॉन्फिडेंस आपका 7वें आसमान पर चला गया. इस ओवर की अगली गेंद थोड़ा सा रिदम में दुविधा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक गया है, ये बेहतर है. पहले गेंद के ऊपर आपने शिकार किया, मैच में मजा आने वाला है. फील्डिंग देखिए, एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लीप, एक खिलाड़ी गली पॉइंट, एक खिलाड़ी कवर, मिड पर एक खिलाड़ी. इस ओवर की अगली गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया. ऑफ टाइम के बाहर गेंद कट करना चाहते थे, अंपायर के बाद अपील, उंगली ऊपर, बल्लेबाज आउट. दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा शिकार, वारे वारे तेरे नारे, ओमकार मोरे शिकार कर रहे. जबरदस्त गेंदबाजी, आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी, बल्ले का भारी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और विकेट नंबर दूसरा गिरा. निखिल भी आउट फॉर डेट. दोनों आइकॉन खिलाड़ी 0 पर आउट हो गए. जबरदस्त गेंदबाजी के प्रदर्शन. नक्की सावर्डे ही कमी नाही आहे. सावर्डे ही सांगते रत्नागिरीवरून रायगडमध्ये का आलो, रायगडच्या वडवली फाट्याच्या या लेट गुलामबाई पेशवा मैदानामध्ये कुडकी बिग बॅश धमाका खेळण्यासाठी यासाठीच आलोय. आणि ओमकारने पहिले 2 धमाके केले, दोन्ही आयकॉनला बाहेर पाठवले. का मॅन ऑफ द सिरीजची बाईक मी ग्रामीण क्रिकेटमध्ये जिंकली रत्नागिरीतील. रत्नागिरीवाल्यांनी तर खेळ माझा बघितला, रायगडकरांनी दाखवतो ओमकार मोरे काय आहे. आल्या 2 विकेट चटकावलेत. जबरदस्त गोलंदाजी ओमकारची. बिल्कुल वो शानदार गेंदबाजी करे. और भाव मोरे यही करे, मैंने किए 2 शिकार, मेरी मेहनत नहीं जाएगी बेकार. इस टूर्नामेंट के अंदर रंग भरने के लिए हमें तैयार. और कुटके वाले ने कहा है हम जोश में, तो बाबा ने कहा हम भी जोश में. बिल्कुल मजा आएगा. लोहा टकराएगा लोहे को, डायमंड कट डायमंड, और मजा आएगा इस मैच में. नई बल्लेबाज मैदान के अंदर अमजद शेख. इस ओवर के लिए अब जाकर थोड़ी सी रफ्तार का इस्तेमाल किया, लेग स्टंप के बाहर चले गए. वो बिल्कुल व्हाइट बॉल का इशारा. बाबा इस मरतबा आप जाकर लाइन से बैठ गए, व्हाइट बॉल का इशारा. पावर प्ले के ऊपर चल रहा. पहले 2 गेंदों के ऊपर आपने 2 शिकार किए हैं, वो भी नहीं भूलना है. 37 रनों का टारगेट है. बैटल भले ही छोटा है, टारगेट भले ही छोटा है, मैच बड़ा होगा. अमजद शेख ऑन स्ट्राइक, आसमान की तरफ, हवा में है, मिस्टर स्टोक है, फील्डर गेंद के नीचे ले लिया कैच. बाबा मोरे को तीसरी सफलता मिलती हुई मैदान के अंदर वो सेलिब्रेशन, वो सफलता मिली है तो सेलिब्रेशन भी बंद बना गए. हरीश सर, बाबा मोरे कमाल कर रहे हैं. नक्की तिसरा विकेट आहे. लक्षात घ्या काय गोलंदाजी केली. तो एक वाईट थोडा सोडला तर आपल्याला पाहायला मिळेल. रिप्ले मध्ये विनायकनी काय विनूनी झेल टिपलाय. रनिंग कॅच, कॅचेस विन द मॅचेस आपण सातत्याने म्हणतो. पकडो कॅच, जितो मॅच. एक कॅच तुमची टर्निंग पॉईंट ठरते. कुठलाही वर्ल्ड कप 1996च्या वर्ल्ड कप मध्ये आपण पाहिलं हर्षल गिब्सनी झेल सोडला होता स्टीव्ह वॉचा. त्यांनी सांगितलं की आम्ही वर्ल्ड कप गमावला, सेमीफायनलचा मुकाबला होता. याची चर्चा नक्की होईल. बिल्कुल जिस तरीके से सावरडी की टीम खेल रही है, हरीश डिगेकर सर, उन्होंने जान लगाएगी इस मैच में. आपको जान डालनी है. न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में. बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में. आग लगी है सावरडी के सीने में, वो रन कम बने हैं, मैच में मजा आएगा. कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि रन कम बने, मैच अच्छा नहीं होगा.
और कई लोगों को अब जाकर खाने की सुगंध आ रही है, दोपहर का समय है, खाने की सुगंध बिल्कुल आएगी। मुझे मैच बनने की सुगंध आ रही है, मैच बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दत्त प्रसाद है और दत्त प्रसाद को तराशने का काम किसने किया है? प्रथमेश पवार, नाना ने इनको लाया है, बिल्कुल उनको बनाया है। और नाना है तो नाना ने वो ISPL आप भूल नहीं सकते हो, विनिंग कैप्टन है, इसके बारे में चर्चा होगी। हर एक गेंद पर हर खिलाड़ी की चर्चा होगी। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर रोहित नॉन स्ट्राइकर रेट पर फोर्थ को आप देख रहे हो। ऑफ के बाहर गेंद, इस गेंद को कट करना चाहते थे, फॉलो करने की कोशिश, ज्यादा बाहर से चले गए, गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हुआ और बिल्कुल शरीर से ज्यादा दूर रखने की कोशिश। अच्छी गेंदबाजी, भाव मोरे 3 रन दिए, 1 शिकार, बिल्कुल वो 3 शिकार और 1 रन दिया। 3 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। जबरदस्त गेंदबाजी। ईश्वर की अगली गेंद ऑन साइड की तरफ, इस गेंद को कह दिया, गेंद अब जाकर काउ कॉर्नर के रीजन में जा रही है तेजी के साथ। शोकम जब तक गेंद को फिट करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन मुकम्मल हुआ है। अब जाकर बल्ले के साथ 1 रन आएंगे, बिल्कुल वो खाता खुला, रोहित का खाता खुला। टीम का टोटल अब जाकर 2 पर पहुंच गया और बाव ने बिल्कुल वो 1 रन जो दिया था वो मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ दिया था। स्कोर कार्ड 2 पर पहुंच गया, 3 विकेट के नुकसान पर। 37 रनों का लक्ष्य है। दर्शक अब तक लगा कर देख रहे, कई दर्शक देखिए धूप में खड़े, इनको धूप नहीं लगेगी। मैच जब गर्म होता है ना तब किसी को धूप नहीं लगती है। यूट्यूब पर जो आंकड़े ना GTC पर वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। सबको पता है ये पैसा वसूल मैच होगा। आज के दिन का पैसा वसूल मैच हो सकता है। फॉरवर्ड ऑन स्ट्राइक, बाव मोरे, ईश्वर की अगली गेंद रक्षात्मक ढंग के साथ खेला, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ इस गेंद को ढकेल दिया, कलर का इस्तेमाल किया, बॉटम का इस्तेमाल किया। 37 रनों का लक्ष्य के एक सिंगल के साथ अब जाकर स्कोर कार्ड 3 पर पहुंच गया। पहले ओवर का खेल समाप्त है। 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर कई मत जाइए, पैसा वसूल मैच है। पहले ओवर में 3 रन 3 शिकार। बाव मोरे ने कहा मैंने किए है 3 शिकार, मेरी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। मैं इस टूर्नामेंट के अंदर रंग भरने के लिए वो तैयार। टीवी रखिए ऑन, GTC रखिए ऑन, गेम इज ऑन। देखिए सिद्दीक जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है ना, फहद कलबस्कर, मेरी बात याद रखना, जब तक ये मैदान में है ये मैच बल्लेबाजों के पक्ष में है। ये बहुत ही चाणाक्ष, बहुत ही होशियार और बहुत ही प्लानिंग के साथ क्रिकेट खेलता है। देखना ये अगर यहाँ पे टिक गए तो ये मैच लेके जाएंगे। तो बिल्कुल दोनों तरफ मुकाबला है, दोनों तरफ मुकाबला। यासीन सर दोनों तरफ मुकाबला, 50-50 मुकाबला चल रहा है। फहद भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है और इन्होंने जब टॉस को आए थे ना तो उन्होंने कहा था हम 40-45 के अंदर रोकेंगे और उससे ज्यादा भी बनेंगे तो हम चेस भी करेंगे। ये हौसला होना चाहिए, हौसला है तो घोसला अपने आप बनेगा, मैच बन सकता है। स्ट्राइकर रेट पर फहद है, नॉन स्ट्राइकर रेट पर रोहित। फहद 1 पर खेल रहे, दत्त प्रसाद ऑफ्टन के बाहर गेंद बनने को लगी, उसके बाद पीछे की तरफ चलेंगे, 4 रन। बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद बॉर्डर की तरफ जाते हुए, नसीब का सहारा, भाग्य का सहारा, 2 खिलाड़ी के बीच का फासला। एक्शन रिप्ले में देखिए, बल्ले को लगी, उसके बाद 2 खिलाड़ी के बीच का फासला चिपती हुई गेंद दर्शक दीर्घा में बॉर्डर लाइन के बाहर चली गई और मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। बिल्कुल वो चौबाया, स्कोर का 7 पर पहुंच गया। नक्कीच आपण पाहायला हा चौकार सुरुवात झाली। आता जास्ती सरांनी या खेळाडूबद्दल सांगितलं, नक्कीच आम्ही ओळखतोय फहद कलबस्करला, कमाल क्रिकेट खेळलं आतापर्यंत, त्याची साथ कोणी दिली नाही। नॉनस्ट्राईकला उभा राहिला, त्यांनी पाहिलं पहिलं षटक कसं बिघडलंय आपल्या संघासाठी। आता इथून पुढे आपल्याला काहीतरी नवीन करायचं आहे, हे त्याला माहिती आहे। तो शांत आहे, तो संयमी आहे, ही वादळापूर्वीची शांत आहे, त्याला माहिती आहे मी थांबलो तर हा सामना घेऊन जाईन। हो हो, फटका फसलाय, हवेत आहे, क्षेत्ररक्षकाला संधी आहे, ओहो हाताला लागला होता पण झेल टिपता आला नाही। ही संधी फहदला मिळते जीवदान, हे जीवदान महागडं ठरेल ते साबर्डे संघाला, कारण एका महत्वाच्या बॅटरची झेल सुटली आणि कॅचेस विन द मॅचेस सातत्याने आपण म्हणतोय। और बिल्कुल जिस तरीके से वो कैच लेने की कोशिश थी, इतना आसान कैच नहीं था। बाउंड्री लाइन पर से आए थे, कैच बनाने की कोशिश की और संकेत थे वहां पर, उनके हाथों को लगी और गेंद जमीन के ऊपर गिरी। बिल्कुल भाग्यशाली रहे फहद और किस्मत भी भाग्यवान लोगों का साथ देती है। स्कोर कार्ड 9 पर पहुंच गया, 3 विकेट के नुकसान पर 37 रनों का लक्ष्य है। इस बात में एक बार भी मजा आने वाला है। बैटल बहुत अच्छा चल रहा है। दत्त प्रसाद गेंदबाजी करे, स्ट्राइक रेट पर फहद अब 7 पर पहुंच गए हैं।
और वो 7 का आंकड़ा है ना, बिल्कुल वो खलबली मचाने वाला आंकड़ा है। 7 जिंदगी में 7 है तो जिंदगी अच्छी है, जिंदगी में 7 नहीं तो जिंदगी खराब है। मैदान के अंदर 7 का आंकड़ा है, बहुत 7 पर खेल रहे हैं। ऑफ्टन के बाहर खेलते ऑन साइड पर खेला, मिस्टर स्टोक के हवा में गए। ओ बाबा मोरे तेजी के साथ है, कैच नहीं बना पाए। जी जान लगा रहे गेम, कोशिश कर रहे कैच बनाने की कोशिश। मैदान पर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे जी जान। बहुत मजा आएगा जिस तरीके से वो जी जान लगाया जा रहा है। हमारे कॉम्बॉक्स के सामने साजिद जी इनामदार साहब भी पहुंच चुके हैं, आपका भी स्वागत है। मनसुरभाई गिरे यांचं आगमन झालंय, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. लक्षात घ्या बोर्ली पंचतन मुस्लिम जमाते सदर मनसूर गिरे साहेब यांचं आगमन झालंय, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. या आपण मुख्य व्यासपीठावर मनसूरभाई गिरे या लवकर. साजिदभाई इनामदार सुद्धा आपल्याला मुख्य व्यासपीठावर पाहायला मिळतात, ज्यांच्या माध्यमातून रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रायगडमध्ये पहिल्यांदाच आपल्याला विजेत्या संघ मालकास पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा तिसरी संधी निर्माण केली या गोलंदाजाने आणि यावेळेस स्वतः झेल टिपला. क्षेत्ररक्षकावर दिला नाही भरोसा, मी आहे, माझा संघ, माझी जबाबदारी. झेल टिपलाय, बॅटर बाद. और बिल्कुल दत्त प्रसाद ने देखिए टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा हल्की से काटा बदलते हुए गेंद बाहर की तरफ निकली, उस गेंद को छेड़छाड़ी करने की कोशिश, मिस्टर स्टोक, उसके बाद वो शानदार कैच. दत्त प्रसाद ने कहा हम आए दूर से है मगर दुरुस्त आए. विकेट नंबर 4 का बदन कटा. 4 विकेट के नुकसान पर 11 रन. जावेद शेख यांचा सन्मान इथं केला जाईल. युसुफ गीते यांना विनंती असेल या आपल्या हस्ते जावेद शेख यांचा सन्मान इथं केला जाईल. की जावेद शेख पहा, हा जावेद शेख यांचा ऑरा काही वेगळा दिसते, आपला ड्रेसअप पाहायला मिळेल. कारण त्यांना 7च्या संध्याकाळी रॉयल एनफील्ड हंटर 350ला चालवायला बसायचं आहे. ते म्हणतात युसुफ मौलाना बाकसीटला मी घेईन, कारण त्यांचा संघ फायनलमध्ये गेलाय. पण फायनल जिंकावी लागेल जावेद शेख त्यासाठी. रॉयल एनफील्ड हंटर 350 पाहिजे असेल तर. उर्से मावळ संघाचे संघ मालक जावेद शेख, संघ मालक कम व्यवस्थापक मुसेफ बंदरकर यांचाही सन्मान इथं केला जाईल. मुसेफ बंदरकर अफान डावरे करतील सन्मान. या मुसेफ बंदरकर एक अष्टपैलू खेळाडू शाईन गोंडकर संघाचे, त्यांचाही सन्मान केला जाईल. याच दरम्यान चांगला स्ट्रोक शेजारच्या बॅटमधून हा चौकार आला. हा चौकार शेजारच्या बॅटमधून. या 4 धावा खूप महत्वाच्या राहतील मध्या 11 नांदगाव संघासाठी. धावसंख्या आपण पाहाल तर धावा झाल्यात 15. 2 षटकाचा खेळ झालाय समाप्त. 15 करायच्या होत्या 37. सिद्दीक सर मॅच अजून ऑन आहे, मॅच अजून संपलेली नाही. दोन्ही बाजूला मॅच समान आहे, दोघांनाही संधी आहे. चांगली गोलंदाजी केली तर सावर्डे संघ सुद्धा जिंकेल आणि जर चांगली फलंदाजी केली तर मध्या 11 नांदगाव संघालाही संधी आहे. बिल्कुल दोनों तरफ मैच चुका हुआ है. एक तरफ कुआ है, दूसरी तरफ खाई है. दोनों तरफ से बराबर की लड़ाई है. मैच में मजा आएगा. 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 22 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में जीतने के लिए. मध्य 11 नांदगांव को मुकाबला जीतना है. 12 में आपने 15 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर. अब 12 गेंदों में 22 की जरूरत है. विकी मुंबईकर गेंदबाजी करने के लिए आए गए. स्ट्राइक रेट पर रोहित, नॉन स्ट्राइक रेट पर शहबाज है और गेंदबाजी करने के लिए विकी मुंबईकर तैयार. फील्डिंग देखिए खिलाड़ी फ्लाइंग स्लीव, एक खिलाड़ी गली पॉइंट इस ओवर की अगली गेंद. पहली गेंद के ऊपर ऑफ्टन के ज्यादा बाहर चले गए. व्हाइट बॉल के शरब हमारे ऑफिशियल अंपायर साजिद सर द्वारा और व्हाइट बॉल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 16 पर पहुंच गया. मनसूरभाई गिरे यांचा सन्मान होईल. आपण पाहाल रॉयल फेस्टिवल मध्ये सिंहाचा वाटा त्यांचा आपल्याला पाहायला मिळतो. साजिदभाई इनामदार सन्मान करतील. मुस्लिम जमात बोर्ली पंचतनचे सदर मनसूरभाई गिरे यांचा सन्मान आमच्या स्पर्धेत खऱ्या अर्थाने आकर्षक व्यक्तिमत्व साजिदभाई इनामदार हा सन्मान करतील. सर्वोच्च मोठा सन्मान आमच्या स्पर्धेसाठी. मनसूरभाई गिरे आपण वेळ दिल्यात आपला खूप खूप आभार. खऱ्या अर्थाने हा सन्मान आपल्याला पाहायला मिळते.
कड़क शॉट बल्ले के बीचों बीच लगे थे बल्लेबाज रोहित के और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया। मैच में पलटवार किया 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल मंसूर भाई भी पहुंच चुके हैं। मंसूर भाई आपका भी स्वागत है। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद पर बल्ले का तारुक उतना अच्छा नहीं हुआ। गेंद अब जाकर बल्ले के टू पर लगी और पॉइंट के खिलाड़ी के हाथों में चली गई। एक रन लेने में दोनों बल्लेबाज कामयाब रहे। सिंगल के साथ स्कोर का 23 पर पहुंच गया। जीतने के लिए अभी भी 14 रनों की जरूरत है। यहां से गेंदों की अगर बात की जाए तो 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। विकी मुंबईकर थोड़े से महंगे साबित हुए। 2 गेंदों में 8 रन खर्च गए। उड़ाया आसमान की तरफ, शानदार स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच लगे, फील्डर है, ले लिया कैच। बल्लेबाज शहबाज आउट में बड़ा स्ट्रोक खेला था, आड़े बंदे का इस्तेमाल किया था, ज्यादा ऊपर चली गई और इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे। वहां पर फील्डर थे, क्लासिकल कैच, शानदार कैच। साबिर डावरे यांना विनंती आहे, शहानवाज पठाण यांचा सन्मान आपण करायचा आहे। या साबिर डावरे, शहानवाज पठाण साहेब या, आपला सन्मान इथे केला जाईल। आमचे सर्व मान्यवर अतिथी पोहोचतायत, त्यांचा प्रत्येकाचा सन्मान हे आम्हाला करणे गरजेचं आहे। या सगळ्या सहकाऱ्यांच्याच उदार नेतृत्वाच्याच जबाबदारीने ही स्पर्धा संपन्न होत आहे। तर या सर्व मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। धावा संख्या झाली 23, 37 धावांचं आव्हान आहे। धावा झाल्या 23, 9 चेंडूत 14 धावा। विकी मुंबईकर महागडे ठरत होते सिद्दीक सर, पण या चेंडूवर पलटवार केला, विकेट दिला। जो खतरनाक ठरत होता त्याचा विकेट घेतलाय। उमेर आले आता न्यू बॅटर मैदानात। और बिल्कुल उमेर स्ट्राइक रेट पर आधी टीम डकआउट में पहुंच गई है। जड़ में गेंद बहुत अच्छा स्ट्रोक है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल दिया, कोई खिलाड़ी नहीं है, कड़क शॉट, कम चर्चा भरपूर चर्चा, कम खर्चा भरपूर चर्चा वाला स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लगे कड़क शॉट। कड़क शॉट, बिल्कुल वो शॉट देखिए, क्लासिकल स्ट्रोक था, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए। दर्शक दीर्घा में कम खर्चा भरपूर चर्चा होगी। उमेर आए, उमेर ने क्लासिकल स्ट्रोक खेला, स्कोर 27 पर पहुंच गया। जीतने के लिए 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 10 रनों की जरूरत है। आधी टीम डकआउट के अंदर पहुंच गई है। 8 गेंदों में अब जाकर 10 रन बनाने गए। उमेर आए, उमेर ने स्वागत किया गेंदबाज का, विकी मुंबईकर का। वो अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंदबाज थी। उसके बाद जो पीछे फील्डर थे वो फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल वो क्रिकेट के मैदान पर फुटबॉल का खेल। 2 रन मुकम्मल में तीसरे गेंद वापस आए गए। टर्निंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, तालमेल बहुत अच्छा है, कॉलिंग अच्छी है। दोनों बल्लेबाजों के बीच में रोहित और उमेर के बीच में तालमेल अच्छा है। और 3 रनों के साथ स्कोर का 30 पर पहुंच गया। 5 विकेट के नुकसान पर 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 7 रनों की जरूरत है। बैटिंग करने वाली टीम मध्य 11 नादगांव। विकी मुंबईकर बहुत महंगे साबित हुए। इस ओवर के अंदर रन आए हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो उन्होंने 14 रन खर्च किए। अभी तक 5 गेंदे किए, 1 शिकार उनके नाम पर गए। और विकी मुंबईकर अब जाकर इस ओवर की अगली गेंद लेकर लेफ्ट मोड़ द विकेट, आड़े बंदे का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ इस गेंद को खेला। सुगम तेजी के साथ आए, फंबल हुए, थोड़ी सी मिस फील्डिंग में गए। बैकअप के लिए दत्त प्रसाद आए। जब तक गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। इस ओवर के अंदर 16 रन आएंगे। विकी मुंबईकर बहुत महंगे साबित हुए। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 5 रनों की जरूरत है। बैटिंग करने वाली टीम मध्य 11 नादगांव। अखियार पठाण या समालोचन कक्षामध्ये रशीद यांची भेट घ्या। अखियार पठाण 6 चेंडू 5 धावा, 6 चेंडू 5 धावा। मॅच अजून संपलेला नाहीये, मॅच इथूनही बनू शकतो, या प्रयत्न तर करतायत विकी मुंबईकर। थोडीशी महागडी ठरली या षटकात। 17 धावा गेल्या सिद्दीक सर, ही कुठेतरी अडचणीची गोष्ट आहे सावर्डे संघाला। सतरा धावा अथर यांची मॅन्युअल स्कोरिंग या स्पर्धेचं लक्ष वेधून घेतले आम्हाला अथरनी। बिल्कुल वो मजा आएगा। सौरभ जगताप 6 गेंदों में 5 चाहिए, राइट अप ओवर द विकेट। गेंद के ऊपर ज्यादा बाहर की तरफ चले गए, व्हाइट बॉल का भी इशारा होगा। आपके पास बैंक बैलेंस कम है, सौरभ जगताप बैंक बैलेंस कम है, उसके अंदर खर्चा कर रहे हैं। व्हाइट बॉल का इशारा है। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ, 4 रनों की जरूरत है। इस मैच में कुछ चमत्कार होगा क्या?
बिल्कुल सभी दर्शक मैदान की तरफ देख रहे हैं। सौरभ जगताप गेंदबाजी करे कमेंट्री बॉक्स इनकी तरफ से। ऑप्शन की तरफ बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, डार के अंदर फिट डर गए। बहुत अच्छी फील्डिंग साहिल सबान द्वारा, मगर रन नहीं बचा पाए। एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल 34 पर पहुंच गया। जीतने के लिए 5 गेंदे हाथ से बची हुई है और 3 रनों की जरूरत है। और मैदान के अंदर अच्छी बल्लेबाजी उमेर और रोहित कर रहे हैं। 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 3 रनों की जरूरत। सौरभ जगताप बल्ले को लगी, उसके बाद पीछे की तरफ चली गई, ले लिया कैच। एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की एक लोहार की, दूध का दूध पानी का पानी, मैच बनाने की कोशिश मैदान के अंदर। विकेट देखिए किस तरीके से गिरा, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, ज्यादा बाहर जाकर खेलने की कोशिश, बल्लेबाज आउट। पीछे जाओगे दुनिया कदम खींचेगी, आगे आओगे दुनिया सलाम करेगी, दुनिया नमस्कार करेगी। पीछे जाकर खेल रहे थे, अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 3 रनों की जरूरत है। और खेल खेलने का मजा तब आता है जब कोई अपने को खिलाफ हो। अब मैच में मजा आएगा। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। नक्कीच आपण पाहाल 3 धावा पाहिजे आहेत, पण मॅच संपलेला नाही. काल संध्याकाळचा मॅच अशाच प्रकारचा शेवटच्या चेंडूपर्यंत गेला होता. आता 4 बॉल 3 इथे मध्या 11 नांदगाव साठी येते डीशे ब्रावो, दिवेश आग्रावकर. हा बॅटर चांगला आहे, अष्टपैलू खेळाडू आहे. मॅच यांनीच बनवली होती, 3 विकेट घेतले होते. गोलंदाजी करताना मॅच सुद्धा संपवावी लागेल मध्या 11 नांदगावला. डीशे ब्रावो चॅम्पियन, दिवेश आग्रावकर आए कि इनके ऊपर भी निगाह रहेगी। दूसरी तरफ सौरभ जगताप है, उनकी तरफ निगाह गए। और कुछ लोग खाना खाकर आए, उनको अच्छा पिक्चर देखना है, सुपर हिट पिक्चर देखना है। ये मैच बन सकता है। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 3 रनों की जरूरत है। और फील्डिंग करने वाली टीम को अब जाकर जीतना है तो वो आपको डब्ल्यू की तरफ जाना है। धमाल पिक्चर में डब्ल्यू ढूंढने के लिए 2.5 घंटा गया था, यहाँ पर 2.5 घंटा जाएगा तो मैच समाप्त होगा। बिल्कुल वो शिकार करना है। और अच्छी गेंद, जड़ में गेंद, बहुत अच्छे तरीके से इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस, बल्लेबाज आउट, रन आउट का विकेट। नॉन स्ट्राइकर रेट पर उमेर आउट हुए। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, अभी भी 2 रनों की जरूरत है। पैसा वसूल मैच, 37 रनों का लक्ष्य। एक्शन रिप्ले में देखिए जीटीसी पर क्या हुआ था। जड़ में गेंद थी, उसके ऊपर बहुत खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, मिड ऑफ की तरफ गेंद आई, उसके बाद पहला रन मुकम्मल हुआ और दूसरे के लिए वापस आए। नॉन स्ट्राइकर रेट पर विकेट, 3 में 2 चाहिए। की मॅच संपलेला नाहीये. आता 3 चेंडूत 2 धावा पाहिजेत. हा रनआउट उमेर ज्यांनी मॅच बनवली होती, उमेरने येऊन त्याला धावबाद व्हावं लागलं. पण ब्रावो आहे, अर्थात दिवेश आग्रावकर आहे. तोपर्यंत मॅच अजून मध्ये 11 नांदगाव साठी आहे. न्यू बॅटर मैदानात दाखल झालाय सामी. और बिल्कुल वो 7 विकेट चले गए हैं। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 2 रनों की जरूरत है। मध्या 11 नांदगांव, कौन मैच को जीतेगा? नांदगांव जीतेगा या साबरडे के पक्ष में मुकाबला जाएगा? कर्मभूमि की दुनिया में सम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर पे लकीरें देता है, लकीरों में रंग हमें भरना पड़ता है। इस मैच में अब जाकर मजा आने वाला है। स्ट्राइक के रेट पर दिवेश, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सौरभ जगताप ऑन साइड पर फील्डिंग में फील्ड है। दायरे के अंदर एक बार फिर शॉट मिड विकेट का खिलाड़ी अंदर है। क्या होने वाला है? 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, हमारी सांसें रुकी हुई है। अब इस मैच का रिजल्ट किसकी तरफ जाएगा? मैदान पर सन्नाटा है, दर्शक तक लगाकर देख रहे हैं, यानी पैसा वसूल मैच है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राउंड विकेट, 3 में 2। उल्टा गेंद रक्षात्मक ढंग के साथ इस गेंद को खेल दिया। गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चलेगी, उसके बाद ये थ्रो खराब है, खराब थ्रो। इसी के साथ 2 रन मुकम्मल किए और यह मुकाबला मध्या 11 नांदगांव ने जीत लिया। कांग्रेचुलेशन मध्या 11 नांदगांव। आखिरी गेंद तक मुकाबला जा सकता था, वो वेनु का थ्रो गलत थ्रो आया और उसके बदौलत वो मुकाबला